स्थिरता रहना, पंजाब की राजनीति में स्थिरता रहना, ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात वो छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर फटौवल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं है। यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा। ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। खैर, मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे अपने मन की बात को रख रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को रख रहे हैं। और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। और कहीं न कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। द कांग्रेस, in order to divert the attention from the ongoing Punjab episode, has in fact threatened the journalism world today, has threatened journalists today, and we are seeing the consequences of it. और कोई नहीं बल्कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि कान खोल के पत्रकार सुन ले और मीडिया जगत सुन ले कि अगर वो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक सिटिंग कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य का घोर निंदा करती है। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी, भूपेश बघेल जी आपके मुख्यमंत्री, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जहां आपके मुख्यमंत्री धमकाते हुए पत्रकारों को कहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, हम आपको बख्शने वाले नहीं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर गले पड़ करके कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ लव हम करते हैं, हम प्रेम की राजनीति करते हैं। किसी महिला पत्रकार के घर पर हमला बोल देना जब उनकी वृद्धा मां उनके घर में है, किसी पत्रकारिता के ऑफिस के ऊपर हमला बोल देना, क्या यह उचित है? किसी के ऑफिस पे हमला बोल देना, धमकाना, क्या यह उचित है? राहुल गांधी, इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? और ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो हर बार कहते हैं हम टॉलरेंस के प्रतिमूर्ति हैं, हम सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति है। इज दिस टॉलरेंस? आप गाली गलौज की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर सर्वाधिक गाली गलौज किसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया। ऐसा कौन सा गाली है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है? राहुल जी, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि थोड़े दिनों बाद उनको डंडे से मारा जाएगा।